बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को कमर्स पेट में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप अपने बर्ड्स का अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे और इंशाल्लाह सीज़न की अच्छी ब्रीड ले रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम एक दफ़ा फिर ठंडा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। पिछले 2-3 दिन से बारिशों की वजह से अब काफ़ी सर्दी में इजाफ़ा हो गया। आज भी टेम्परेचर बहुत लो है, तकरीबन गुजरांवाला में इस वक्त 3 से 4 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो ऑफिस से आने के बाद मैंने आते सार ही अपने एवरी के अंदर ये देखे मैंने चूल्हा जला दिया हुआ है। गैस का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये मैंने तकरीबन असर के टाइम से चलाया हुआ है और अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो अभी मैं ऊपर आया हूँ। तो मैंने कहा देखता हूँ ऊपर जाकर, क्योंकि गैस कभी बंद हो रही है कभी आ जाती है थोड़ी बहुत। तो अभी तक तो चूल्हा जल रहा है और एवरी का मेरी का माशाल्लाह टेम्परेचर ठीक हो गया है, तकरीबन नॉर्मल हो गया है। अब पहले जैसी ठंड नहीं रही। जैसा कि मैं ऑफिस से आया था तो उस वक्त काफ़ी ठंड थी, लेकिन अब माशाल्लाह टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में है। बर्ड्स भी मेरे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जब मैं आया था तो ये बहुत सुस्त बैठे हुए थे सारे ठंड की वजह से। तो माशाल्लाह अब इनका कोई देख के मुझे, आप भी देख रहे हैं, ये देखें ये बजीज भी शैतानियाँ कर रहे हैं। ये देखें, ये आज तो जी मेरा माशाल्लाह जो एग्जीबिशन का एक पट्ठा है वो भी आज मस्तियों में मसरूफ़ है और ये फ़िशर भी मस्ती कर रहे हैं। और देखें अल्बाइनोज मेरे बैठे हुए हैं कुछ। ये देखें ये बिल्कुल खाने वाले डब्बे के साथ बैठे हुए हैं। ये रात को यहीं बैठते हैं। जब मैं सुबह आता हूँ तो ये सुबह यहीं बैठे होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जी आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जी हमारी एवरी का सेटअप, कि हम अपनी एवरी का सेटअप कैसे करें। यानी कि हमने जहाँ पे अपने परिंदे रखे हुए हैं वो हमने सेटअप अगर आउटडोर है तो वो कैसा होना चाहिए, अगर इनडोर है तो वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि हमारी एवरी को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम है। तो सबसे पहले तो आपने सर्दी के मौसम में अगर आपका आउटडोर सेटअप है तो आपने अच्छी तरह से अपना जो एवरी है उसको प्लास्टिक शीट लगा के कवर कर लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद उसमें वेंटिलेशन का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि उसमें हवा का इखराज और इंदराज लाजमी हो, क्योंकि अगर एवरी में ताज़ा हवा थोड़ी सी भी नहीं आएगी तो डेडिंग शेल होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे लव बर्ड में। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो एवरी है उसका जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो सर्दियों में भी रखना है और गर्मियों में तो रखना ही होता है। सर्दियों में सिर्फ आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाना है कि आपके जो परिंदे हैं उन पर डायरेक्ट हवा जो है ठंडी वो ना लगे, उससे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट हवा से अपने बर्ड्स को बचाना है, क्योंकि टेम्परेचर चाहे जितना भी लो हो जाए उसका कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब परिंदे को डायरेक्ट हवा लगती है तो उससे परिंदे बीमार हो सकते हैं और अक्सर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हवा इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी एवरी को इस तरह से मेंटेन करना है कि आपके परिंदों के केजेस पे डायरेक्ट हवा ना आए। अगर आप वेंटिलेशन का रखा हुआ है थोड़ा बहुत सिस्टम, तो आपने ऐसा करना है कि वो केजेस से ज़रा फासले पर हो, ताकि केजेस पर डायरेक्ट जो हवा चल रही हो तो वो जो है वो डायरेक्ट केजेस पे ना पड़े बल्कि एक साइड से गुजर जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी का बहुत मसला हो सकता है। ह्यूमिडिटी लेवल भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि लव बर्ड्स में अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो उससे भी डेड शेल हो जाते हैं। तो आपने अपनी एवरी जो है वो इसी हिसाब से रखनी है कि उसमें वेंटिलेशन का जो है सिस्टम होना चाहिए लाजमी तौर पर, चाहे वो सर्दी है या गर्मी है। वेंटिलेशन आपने हर सूरत में बहाल रखनी है। उसके बाद दूसरा आपने ये करना है अपनी एवरी में कि आपके एवरी में कम से कम जो है सर्दियों के लिए एक अदर हीटर ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो ह्यूमिडिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। आजकल काफ़ी किस्म के जो जापानी भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, हीटर चले हुए हैं जिससे ह्यूमिडिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी एवरी को गर्म कर देते हैं।
अगर आप चूल्हा वगैरह जलाते हैं या हीटर इस्तेमाल करते हैं जो गैस वाला है, एक तो उससे एवरी में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये है कि उससे ह्यूमिडिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने एवरी में चूल्हा जलाना है जैसा कि मैंने जलाया हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास जो अभी पट्ठे हैं लव बर्ड के अभी किसी ने भी अंडे नहीं दिए हुए, इंशाल्लाह ये अगले साल तैयार हो जाएंगे अंडों के लिए, ब्रीड के लिए, तो इसलिए मैंने ये वैसे ही जलाया हुआ है। अगर आप ऐसा चूल्हा जलाना चाहते हैं ऐसा कि, तो आपने इसके ऊपर पानी जो है वो एक बर्तन में डाल के ऊपर रख देना है, ताकि वो उसकी गर्माइश से पानी उबलता रहेगा, तो जो उसकी भाप होगी वो ह्यूमिडिटी जो है वो अगर कम हो रही है तो वो उसको कम नहीं होने देगा, तो उससे ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा आप अगर मेरा, क्योंकि ये देखें आप सेटअप बिल्कुल छोटा सा है, तकरीबन ये मेरा जो है 8 बाई 12 का कमरा है छोटा सा, तो इसमें इतनी सर्दी है भी नहीं और ये तकरीबन सारा ही बंद है। थोड़ा सा मैंने वेंटिलेशन के लिए रोशनदान सा रखा हुआ है छोटा सा। तो अगर आपकी एवरी का साइज़ बड़ा है, बड़े कमरे में है, तो आप कोशिश करें कि आप जो आपके जो बर्ड्स जिसमें आपके ब्रीड पर लगाए हुए हैं, तो वो आपने उसमें एक बल्ब लगा दें, 100 वाट का लगा दें, या आजकल जो है वो दूसरे एक बल्ब चले हुए हैं, क्योंकि ये बल्ब जो आम बल्ब हैं ये तो जल जाते हैं, अक्सर औक़ात जल जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं फिर जल जाते हैं। तो दूसरे बल्ब चले हुए हैं आजकल, तो आप वो इस्तेमाल करें। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। वो जो है वो तकरीबन जिस मटेरियल से ये बेसन और वाश बेसन वगैरह बनते हैं तो उस मटेरियल से बना होता है, तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो ये है कि वो एक दफ़ा आपका ख़र्चा होगा तो वो आपका जो है वो तकरीबन काफ़ी उसकी उम्र है काफ़ी ज़्यादा चल जाता है। तो आप कोशिश करें कि हर केज में आप एक एक बल्ब लगा दें, ताकि शदीद सर्दी के मौसम में आपको जो अपना मौसम सर्दी में जो बर्ड्स के केजेस हैं वो ज़्यादा ठंडे ना हों, उनको ठंड ना लगे, क्योंकि बर्ड्स के उन दिनों ब्रीड आई हुई होती है, बच्चे आए हुए होते हैं, तो उनको हीट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप उनको हीट का इंतज़ाम लाजमी करें अपनी एवरी में। अगर आपकी एवरी ज़्यादा बड़ी है तो अपने केजेस में बल्ब लगा लें, फिर आपको किसी हीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात यह कि आप अपने केजेस को प्लास्टिक शीट से कवर कर दें अगर आपकी एवरी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो चाहे हीटर चला लें या बल्ब वगैरह लगा लें, तो उससे जो है वो जो है कि अपना जो लेवल है इसका टेम्परेचर का वो लो रहता है, तो उससे कंट्रोल नहीं होता। तो आप अपनी जो बर्ड्स के केजेस हैं उनको साइडों से कवर कर दें, सिर्फ फ्रंट साइड आप ओपन रखें, जैसा कि ये मैंने किया हुआ है। तो ये मैंने सिर्फ फ्रंट साइड ओपन रखी हुई है, और रात को सोते वक्त जब मैं इनको बंद करता हूँ और लाइट वगैरह ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये सामने से भी मैं कवर कर देता हूँ। तो अगर आपके तीनों साइडों से अगर आप कपड़ा दे के रखेंगे, कवर करके रखेंगे अगर शीट से या कपड़े से, तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है केज का जो वो कंट्रोल रहता है, तो उससे ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाती है। उसके अलावा जी सबसे मेन बात जो ये है कि अपनी एवरी को साफ़ सुथरा रखें। उसमें ये परिंदों के बीटें वगैरह होती हैं या कुछ और इनका दाने का जो छिलका वगैरह होता है, या आप कोई और आप इनकी वेस्टिंग वगैरह होती है वो इकट्ठी ना होने दें, क्योंकि उससे जरासीम पैदा होते हैं, तो जिससे बर्ड्स में बीमारियां हो सकती हैं। तो आपने केजेस की भी सफाई रखनी है और साथ साथ आपने अपनी एवरी की भी अच्छी तरह से सफाई रखनी है। हर दूसरे तीसरे दिन जैसे ही आपको टाइम लगे तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी एवरी को अच्छी तरह साफ़ कर दें। केजेस को भी 1-2 दिन में लाजमी साफ़ करें, क्योंकि बर्ड्स की जो वेस्टिंग होती है, बीटें वगैरह वो केज में पड़ी रहती हैं, जिससे जरासीम बनते हैं और ये बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। और अक्सर ये दाने में या अपने सॉफ्ट फूड में भी बीटें कर देते हैं, तो वो भी आपने ख्याल रखना है कि ये बीटें अगर ये ख़ुद खा लेंगे तो उससे ये बीमार हो सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थे कुछ आज के अपने एवरी के हवाले से सेटअप, अपने सेटअप के भी आपको अपडेट दी और एवरी के बारे में बताया कि आपको अपनी एवरी कैसे तैयार करनी है। तो व्यूअर्स जैसे ही गर्मी आएगी तो इंशाल्लाह गर्मियों के बारे में भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि गर्मियों में मैंने अपनी एवरी को कैसे सेट रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने बर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ये जी हमारे अल्बाइनो बैठे हैं, माशाल्लाह दाना खा रहे हैं।
अभी मैंने इनको अपना जो है छल्ली भी दी हुई थी, तो वो इन्होंने खा ली हुई है। वो मैंने आज केज वगैरह आके मैंने साफ़ कर दी हैं। उसके बाद मैंने इनको मेथी दी थी माशाल्लाह, वो भी सारी खा गए हैं माशाल्लाह। ये फिशर और ये लव बर्ड तो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये ख़ास तौर पर ये मैं हमारे अल्बाइनो के स्वीट हैं रेड आई के, ये बहुत शौक़ से खाते हैं जो मेथी है। इसके अलावा जो भुट्टा है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने अपने बजीज़ को भी दी है, इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह ये सारी साफ़ कर दिया। अभी मैंने इनको चावल उबाल के रखे थे, ये वो भी खा गए हैं। तकरीबन थोड़े से बच्चे हैं, आज सुबह ही मैंने इनको चावल उबाल के दिए थे। ये चावल भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा धनिया, पुदीना, पालक और मेथी भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये सारा कुछ खा जाते हैं माशाल्लाह और अपने बेबीज़ को अच्छी तरीके से पाल रहे हैं। ये देखें जी, मैं आपको इनके बेबीज़ दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखें एक बेबी इनमें अभी छोटा है, ये आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाला है। अभी इसको अच्छी तरह जो इसकी मदर जो है फीड नहीं करा रही मेरे ख्याल में, ये काफ़ी छोटा रह गया है। हालांकि ये 7-8 दिन का हो गया है और बाकी माशाल्लाह सही ठीक ठाक हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जो छोटा बेबी है ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। इसके अलावा ये जी हमारे बैठे हुए हैं जी एग्जीबिशन के पट्टे, ये भी माशाल्लाह ठीक हैं, बहुत अच्छा दाना खा रहे हैं। और ये बैठे हैं जी इस पेड़ के, ये वाला जो पेड़ है ये इसके बच्चे हैं सारे, पहले और दूसरे क्लच के। तो इसके जो पहले क्लच के बच्चे थे वो माशाल्लाह से अडल्ट हो गए हैं और पहली ब्रीड पे आ गए हैं। तो ये फीमेल बैठी हुई है, ये बॉक्स में भी जाने लग गई है। और जो इस तरफ बॉक्स लगा हुआ है ये वाला, ये आप देख रहे हैं सामने, तो ये इसमें भी एक फ़ीमेल जाने लगी है माशाल्लाह। जो 2 पहले क्लच के 4 बच्चे थे वो दोनों ही जोड़े निकले हैं, दोनों ही माशाल्लाह 2 मेल है और 2 फीमेल है और दोनों ने जोड़ा अपना लगा लिया हुआ है। अब देखते हैं जी ये कब तक ब्रीड करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, आपको इसकी भी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और ये बैठे हैं जी हमारे अल्बाइनो, ये देखें, ये रात को ये इधर आके बैठ जाते हैं। ये देखें इधर ही रात को ये इकट्ठे होके बैठ जाते हैं माशाल्लाह, ये इकट्ठे होके बैठते हैं जिससे इनको सर्दी भी नहीं लगती, साथ जुड़ के बैठते हैं तो सर्दी से भी बचे रहते हैं। ये हमारे फिशर बैठे हैं जी। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।